नमस्ते, मैं डॉक्टर शांतनु दत्त, बाल रोग विशेषज्ञ, आप लोगों को बच्चों में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बच्चों में आजकल हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि पहले बच्चों में सिर्फ डायरिया होता था, दस्त की परेशानी होती थी, बट जैसे जैसे टाइम बदल रहा है हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि बच्चों में 3 साल से कम या उससे ऊपर भी बच्चों में कब्ज की परेशानी होने लगी है। और कब्ज ये नहीं कि हल्का फुल्का कब्ज होना, लैट्रिन टाइट होना। हमारे पास बच्चे आते हैं जो 5-5 दिन, 6-6 दिन तक लैट्रिन नहीं करते हैं। लैट्रिन करने में बहुत दर्द होने लग जाता है, बच्चे की भूख कम हो जाती है, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और बच्चा कमज़ोर हो जाता है क्योंकि बच्चा खाना पीना कम कर देता है। ये एक परेशानी है जिसको जल्दी पहचानना और जल्दी इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें इस पे ऐसे नहीं बैठे रहना होता कि कोई बात नहीं, बच्चा जो है टाइट लैट्रिन कर रहा है, कभी 1 दिन छोड़ के करता है, कभी 2 दिन छोड़ के करता है। अगर हम इस पे ऐसे ही बैठे रहें तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा बच्चे की लैट्रिन और सख्त होने लग जाती है। कभी कभार इतनी सख्त हो जाती है कि लैट्रिन में खून भी निकलने लग जाता है और बच्चा जो है 6-6 दिन में लैट्रिन करने लग जाता है और भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये नॉर्मल होता है, इसमें कोई अलग से कोई बीमारी या कीटाणु की वजह से नहीं होता। इसको हम फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन ऐसा नहीं है कि आंतों में कोई प्रॉब्लम हुई है, ये एक प्रॉब्लम है जो हमारी तरीकों की वजह से होती है। इसमें होता क्या है कि जैसे आजकल बच्चे हैं, मान लो 2 साल के हैं या 1.5 साल के हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पेट में प्रेशर लगा है कि बच्चे को जो है मल पास करने वाला है, लेकिन बच्चा जो है क्योंकि किसी और चीज़ में उसका ध्यान होता है तो वो टाइम निकल जाता है और फिर जो है उस दिन बच्चे ने लैट्रिन नहीं करी, अगले दिन भी ऐसे होते होते नहीं निकल गया और बच्चे ने लैट्रिन नहीं करी। तो क्या होता है कि जो लैट्रिन पड़ी हुई है, मल जो पड़ा हुआ है रेक्टम में, वो हल्के हल्के उसका सारा पानी जो है वो आते सोखती रहती है और लैट्रिन जो है सख्त गांठें बनती रहती है। और साथ साथ जो है जो पुराना मल है जो आंतों से आ रहा होता है वो उसी जगह आंतों में नीचे की तरफ इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से आंतों का जो साइज है, नीचे रेक्टम का साइज वो बढ़ता जाता है। और 1 बार 2 बार ऐसे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये रेगुलर बन जाए तो जो रेक्टम का साइज है वो परमानेंटली फैल जाता है और इस वजह से क्या होता है कि बच्चे को 2 दिन, 3 दिन, इवन 4 दिन तक जो है प्रेशर ही नहीं लगता, उसको लैट्रिन पास करने का मन ही नहीं करता। और जब वो 5वें दिन लैट्रिन करता भी है तो क्योंकि लैट्रिन इतनी सख्त होती है और इतनी बड़ी होती है कि उसे पास करने में बहुत दर्द होता है और दिक्कत होती है, तो वो लैट्रिन करने से बचने लग जाता है और ये प्रॉब्लम जो है एक खराब साइकिल की तरह अपने आप जो है बढ़ती जाती है। इसमें हमें करना क्या चाहिए? हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों में अगर हम बॉटल से दूध पिला रहे हैं तो हमें बच्चों को ये पता होना चाहिए कि बॉटल पिलाने की जो उम्र होती है वो 2.5 साल से 3 साल तक ही होती है। उसके ऊपर हमें बोतल का सेवन नहीं करना चाहिए। बच्चा दूध पी सकता है, ग्लास से पिए, लेकिन बोतल से नहीं पिलाना चाहिए 3 साल की उम्र के बाद। अगर आपका बच्चा कब्ज से पीड़ित है और उसको जो है कब्ज की परेशानी है और साथ में वो बोतल से दूध पी रहा है 3 साल से ऊपर, तो सबसे पहले तो हमें बोतल बंद करनी चाहिए। नंबर 2, इसमें जो है 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं जो हम लोग देते हैं। ये लैट्रिन कराने की दवाइयाँ नहीं होती हैं। ये दवाई जो होती हैं इनका काम होता है कि जो मल है जो आंतों में पड़ा हुआ है वो अपना नमी ना छोड़े और वो सख्त ना हो। तो अगर वो सख्त नहीं होगा तो बच्चा आराम से हर दिन या 1 दिन छोड़ के मुलायम लैट्रिन करेगा, बिना दर्द के करेगा और इससे उसका डर खत्म हो जाएगा जो लैट्रिन के साथ होता है एंड बच्चे की भूख बढ़नी शुरू हो जाएगी और बच्चा ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये बात ज़रूरी है कि इसमें ये दवाई काफ़ी लंबे टाइम की दी जाती है क्योंकि दवाई बहुत हल्की होती है। कहीं से भी 2 महीने से लेकर 4 महीने तक भी दवाई देनी पड़ती है, लेकिन बच्चे इसमें ओवरऑल ठीक हो जाते हैं। थैंक यू।